जो लगातार अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस बीच एक बड़ी खबर है, नवाब मलिक के खिलाफ पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एनसीबी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के पीआईएल दाखिल की गई है। एनसीबी के खिलाफ बयानबाजी रोकने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में दरअसल एक पीआईएल दाखिल की गई है नवाब मलिक के खिलाफ। जिस तरीके से एनसीबी को लेकर लगातार वो सवाल जवाब कर रहे थे, जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे एनसीबी को लेकर, एक्सटॉर्शन के आरोप लगा रहे थे, इसको लेकर के इस वक्त पीआईएल दाखिल की गई है एनसीबी के खिलाफ। जिस तरह की बयानबाजी नवाब मलिक कर रहे हैं उसको रोकने के लिए पीआईएल दाखिल की गई है। और हमारे साथ रीमा प्रसाद लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है रीमा कि पीआईएल दाखिल की जा चुकी है नवाब मलिक के खिलाफ कि एनसीबी के खिलाफ वो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इसको रोका जाए। ये होना भी चाहिए था और ये भावनाएं वाकई आहत हो भी रही है कि एक ऑफिसर, मुझे तो लगता है श्वेता, मैं अब तो इस हद तक जाकर बोलूंगी, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि वो मुस्लिम ही है, मान लीजिए कि उनके नाम में दाऊद ही है, तो इससे जांच का क्या लेना देना है, किसका क्या नुकसान हो जाना है? अगर वो मुस्लिम है भी तो क्या फर्क पड़ जाना है? ये कितनी हल्की सी बातें हैं जिसको लेकर इतना बड़ा मामला इसको बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि वाकई एनसीबी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वाकई इस केस पे भी इसका असर होगा। एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है। आप लीगल एक्सपर्ट से जब श्वेता बात करेंगे इस मामले को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि जो एनसीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये जो जज यहाँ पे बैठे हुए वो सारी मसलों को देख रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि आर्यन के वकीलों ने किनारा कर लिया कि हमारा नवाब मलिक से वास्ता नहीं है, हमारा प्रभाकर सैल से वास्ता नहीं है। लेकिन जो ये प्रकरण हो रहा है और जो लीडिंग ऑफिसर है उस पर ही अगर जांच एक बैठ जाए तो यकीनन ये पूरी जांच प्रक्रिया जो है वो भी प्रभावित है। और जो मामला वो जो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चलना है, इस पे भी उस तरीके से सवाल उठेंगे, वहां भी इस बात की चर्चा होगी। कोर्ट तो कम से कम कमेंट कर ही सकता है ना, कोर्ट को पूछना ही है कि आप जिस ऑपरेशन को इतना बड़ा दिखा रहे हैं उसके ऑफिसर के लिए विजिलेंस की टीम पहुंची हुई है, वो जांच कर रही है। तो ये तो वाकई ये बातें हैं। और मकसद जो लोग भी कर रहे हैं ना ऐसा, चाहे वो नवाब मलिक हो या नवाब मलिक के पीछे, अब तो हम ट्विटर पर ही देख रहे थे श्वेता कि ये पूछा जा रहा था कि नवाब मलिक के पीछे कौन है, नवाब मलिक का मालिक कौन है। और वाकई ये सवाल है कि नवाब मलिक अब जिस तरीके से पीआईएल दाखिल की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, इस मामले की हियरिंग जब होगी तो फिर क्या नवाब मलिक को भी बुलाया जाएगा? बहुत अहम ये हो जाता है। मेरे साथ लगातार सृष्टि पांडे भी जुड़ी हुई है। सृष्टि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, क्या उनमें हकीकत है, क्या नहीं हकीकत है? और अगर गलत बयानबाजी की जा रही है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त एनसीबी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, इसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो चुका है। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा और रीमा ने जैसा कहा कि एक बार को आप मान ही लीजिए कि ऐसा कुछ है जो वो सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस से क्या लेना देना है? और नवाब मलिक इससे पहले कहां थे? समीर वानखेड़े जो कि मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और वो इससे पहले ऐसे तमाम केसेस को डील कर चुके हैं, तो इस केस में ही नवाब मलिक कूद कर सामने आकर क्यों इस तरीके से ये तमाम सर्टिफिकेट सामने ला रहे हैं? इससे पहले क्या समीर वानखेड़े ऑफिसर नहीं थे या जोनल डायरेक्टर नहीं थे या मुंबई एनसीबी में काम नहीं करते थे, या इससे पहले उन्होंने ऐसे तमाम केसेस को, तमाम पेडलर्स को, तमाम जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ऐसी तमाम रेड्स क्या समीर वानखेड़े ने नहीं की थी? और अगर उन्होंने इस तरीके से लगातार इसी मुंबई दफ्तर में बैठकर एनसीबी के ये तमाम कार्रवाइयां की हैं जो कि उनकी कुर्सी उनको अधिकार देती है, जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं उनको वो अधिकार देता है कि वो इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां करेंगे और निष्पक्षता के साथ में करेंगे। जो बार बार समीर वानखेड़े ने कहा है कि मुझे किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, कहां से बिलोंग करता है, मैं सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रहा हूं, एक नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर कोई अधिकारी जिसकी कुर्सी, जिसका पद उसको यह अधिकार देता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, और क्या समीर वानखेड़े को अपनी जिम्मेदारी निभाने की सजा यहां नवाब मलिक दे रहे हैं कि अगर वो ड्रग पर काम कर रहे हैं, ड्रग नेक्सस का भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो उनकी पूरी निजी जिंदगी एक खुली किताब की तरह सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए ट्वीट करके सामने रख दो। आप नवाब मलिक, इससे पहले भी वो मंत्री रहे हैं, यहां पर मुंबई में ही उन्होंने राजनीति की है, तो नवाब मलिक कहां थे पहले? क्यों पहले एफआईआर दर्ज नहीं कराई? क्यों ये दस्तावेज पहले नहीं लाए गए? अगर उनको ये तमाम चीजें मालूम थी कि जो अब उनकी नौकरी पर भी सवाल उठ रहा है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो दलित कोटे में, एससी कोटे में जाकर उन्होंने ये तमाम जो लाभ है उसे प्राप्त किया है, यहाँ पर उठ रहे हैं सृष्टि। लेकिन वो जो एनसीबी ऑफिस है जहां पर आप खड़ी हैं, वहीं पर वो जांच भी शुरू होगी विजिलेंस टीम की ओर से, जहां समीर वानखेड़े से भी जवाब किए जाएंगे। और बहुत जरूरी है वो आरोप जो लगाए जा रहे हैं उनकी हकीकत तक